Good morning, students. Good morning, sir. How are you? I am fine. ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिमेट्री यानी कि सममिति। सिमेट्री यानी कि सममिति। देखिए, इसको समझते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में इसे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत आसान है, हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। चलिए, सममिति क्या होता है? सममिति दो तरीके का होता है। पहला होता है लीनियर और दूसरा क्या होता है? रोटेशन। ठीक है। लीनियर को हम लोग कहते हैं रैखिक और रोटेशन मतलब जो रोटेट करता है ना, घूमता है, घूर्णन। ये देख लेना, सही है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लीनियर सिमेट्री क्या होता है पहले ये समझो। जो सिमेट्री होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक फिगर बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये क्या है? दिल, हार्ट है, दिल है। अब ध्यान से देखना, हम इसको यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर रहे हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं वर्टिकल सिमेट्री लाइन, या इसको वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। लाइन ऑफ, देखिए ध्यान समझिए। सिमेट्री का मतलब होता है उसका जो इमेज होता है मिरर जैसा बने, मिरर जैसा। पहला कैसा होना चाहिए? मिरर जैसा। देखो इसको समझो अच्छे से, या नहीं तो आप दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हो, ओवरलैप करना। इस वाले पार्ट को आप क्या करो? फोल्ड करो, राइट। फोल्ड करो और इसको इस वाले पार्ट पे ओवरलैप कर दो। अगर ये वाला पार्ट इसको पूरी तरह से ढक दे, क्या कर दे? पूरी तरह से ढक दे। जैसे कि इसका जो इमेज है, ये जो इमेज है, ये वाला इमेज इस वाले इमेज को अगर हम फोल्ड करेंगे तो ये वाला इमेज इस पे पूरी तरह से ढक देगा कि नहीं ढक देगा? है ना। तो हम बोलेंगे ये जो लाइन है ये क्या है? सिमेट्री लाइन है, और वो भी वर्टिकल। क्या? वर्टिकल। इतनी बात समझ में सबको आ गई? ठीक है। अब आपसे हम पूछेंगे ए में अब आपसे हम पूछेंगे कि अल्फ़ाबेट ए में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होगा? कितना? 1। क्यों? क्योंकि हम इसको ऐसे ही सिर्फ कट कर सकते हैं, और जब इस वाले पार्ट को इस पे ओवरलैप करेंगे तो पूरी तरह से क्या करेगा? इसको ढक देगा, है ना। तो इसमें हम पूछेंगे कौन सा लाइन है, तो वर्टिकल। और कितने सिमेट्री लाइन है? 1, एक ही है। अगर हम इसको ऐसे कट करेंगे तो देखिए ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को अगर हम ओवरलैप करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। इस वाले पार्ट पे ओवरलैप नहीं करेगा, तो इसमें हॉरिजेंटल क्या होगा? नहीं हो पाएगा, हॉरिजेंटल लाइन नहीं होगा। अब हम बी पे बात करते हैं, तो बी में इसको कैसे कट करेगा? ऐसे करेगा। एक, कितने सिमेट्री लाइन इसमें होंगे? 1। सी में 1, 0। 1,
सी में कितने होंगे? 1 होंगे। डी में बताओ 1 होंगे, क्योंकि इस वाले पार्ट को अगर हम ओवरलैप करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से ई में कितने होंगे, एफ में कितने होंगे, जी में कितने होंगे, एच में कितने होंगे, आई में कितने होंगे। अब आपसे मेरा एक प्रश्न है कि अल्फ़ाबेट में आप बताइए ऐसा कौन सा लेटर है जिसमें वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों सिमेट्री लाइन होते हैं? नहीं, जिसमें वर्टिकल भी हो और हॉरिजेंटल। ध्यान से देखो, ए में सिर्फ क्या है? वर्टिकल है। बी में क्या है? हॉरिजेंटल है। सी में भी हॉरिजेंटल है। डी में भी एक ही है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है ना। अब ध्यान से देखिए, एच में देखिए यहाँ वर्टिकल भी काटेंगे और ऐसे भी काटेंगे तो होगा। आई में देखिए तो आपका कौन कौन सा होगा, याद रखिएगा इस बात को। एच आई ओ एक्स, ये जो 4 अल्फ़ाबेट है ये आपका, जिसमें आपको वर्टिकल सिमेट्री लाइन भी मिलेंगे और हॉरिजेंटल भी मिलेंगे। पहला प्रश्न हो गया आपका ये कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों, है ना, वर्टिकल एंड हॉरी दोनों सिमेट्री लाइन इसमें होता है। अब दूसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बतलाइएगा अल्फ़ाबेट में ऐसा कौन सा लेटर है जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लाइन ऑफ सिमेट्री? जीरो अल्फ़ाबेट में तो होता नहीं है। ओ कौन सा होगा? ओ। या मैं इसको मिटा देता हूँ, मिटा दूँ? ओके, ध्यान दीजिए। ओ एक ऐसा अल्फ़ाबेट है जिसमें आप ऐसे भी कट करोगे, ऐसे भी करोगे, ऐसे भी करोगे। मतलब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें हाउ मेनी सिमेट्री लाइन होंगे तो क्या हो जाएगा? है ना, इनफाइनाइट या इन्फिनिटिव भी बोल सकते हैं। इनफाइनाइट मतलब इसमें अनगिनत है, काउंट नहीं कर सकते। समझ में आया? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? तो हम लोगों ने सिमेट्री लाइन के बारे में अभी पढ़ा। अब आप आते हैं कुछ शेप्स के बारे में भी हम लोग कुछ समझ ले लेते हैं। जैसे कि ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्केलन हो गया, ये इन सभी फिगर में कितने कितने सिमेट्री लाइन पाए जाते हैं, उसको समझते हैं। जैसे ये आपका पहले स्क्वायर पे आते हैं। ये आपका क्या है? स्क्वायर। वर्ग क्या है? वर्ग के बारे में आप लोगों को पता है क्या? हाँ, वैसा फिगर जिसके सारे भुजा ऑल साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सभी भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती हैं। और अब आपसे हम पूछ दें रोम्बस क्या होता है? रोम्बस बताओ, रोम्बस कैसे बनता है? तो देखो रोम्बस बता देते हैं। ये वर्ग है, ठीक ना, ध्यान से देखना। ये आपका स्क्वायर है और अब देखो ध्यान से देखना, तुम आया और इस पर क्या किया? लात मार दिया। जैसे लात मारोगे तो ये कैसा बन जाएगा? थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जो टेढ़ा हो गया उसी को बोलते हैं रोम्बस। आई बात समझ में? रोम्बस का भी सारी ऑल साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक ना। तो स्क्वायर में लात मार दिए तो रोम्बस बन गया। अब आपसे हम पूछेंगे स्क्वायर में, इस स्क्वायर में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे?
तो ध्यान से देखना, वैसा फिगर जिसका सभी साइड्स इक्वल होते हैं ना, उसमें क्या होते हैं, जितना साइड्स है उतना लाइन ऑफ सिमेट्री पाया जाता है। जैसे इसमें 4 साइड्स है और सभी साइड्स इक्वल है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 4। ऐसे भी काट कर तुम देखो, इस फिगर को ऐसे फोल्ड, मैं तुमको एक पेज से समझाता हूँ। जैसे सपोज मैं ये स्क्वायर ले लिया, देखो इधर ध्यान से देखना, एकदम क्लियर हो जाएगा सबका। जैसे मैंने इसको स्क्वायर बना दिया, राइट, सभी साइड्स इक्वल है। अब इसको मैं इसका जो डायगोनल है, मैं इसको ऐसे फोल्ड करूँगा, ध्यान से देखना, तो ओवरलैप करेगा कि नहीं करेगा, मतलब ये जो पार्ट है आपका, इस वाले पार्ट को पूरी तरह से ढक दिया। इसका मतलब ये जो इसका डायगोनल है, ये क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री। उसी प्रकार से ये भी होगा, उसी प्रकार से यहाँ से भी अगर हम ऐसे लाइन ड्रा करते हैं, तो जैसे कि देखो, इस अगर हम ऐसे करते हैं, यहाँ से फोल्ड करते हैं, तुम बोलो कि सर जी आप ना यहाँ से इसको मोड़ दीजिए, मास्टर साहब आप यहाँ से इसको फोल्ड कर दीजिए। तो चलो मैं इस यहाँ से फोल्ड कर देता हूँ, फिर भी ओवरलैप कर लिया, है ना। अब कोई कहेगा कि सर यहाँ से भी फोल्ड कर दीजिए, चलो मैं यहाँ से भी फोल्ड कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी ओवरलैप कर लिया। कहने का मतलब है स्क्वायर में कितने सिमेट्री लाइन हो गए हैं, टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं रोम्बस में कितने होंगे, 4। ध्यान से देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। ये आपका रोम्बस है, इसको अगर मैं यहाँ से फोल्ड करता हूँ, ध्यान से देखना, तुम कहो सर इसको डायगोनल से ही फोल्ड कीजिए, ओवरलैप कीजिए, तो मैं बना लेता हूँ एक, ये तो बनेगा नहीं, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। ये कुछ इस प्रकार फिगर होता है, देखो ऐसा होता है ना, ऐसा ही फिगर है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है। अब इसको मैं डायगोनल से अगर मैं कर देता हूँ फोल्ड, तो ध्यान से देखना, ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा ना। मतलब ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो ओवरलैप किया, उसी प्रकार से आप ऐसे फोल्ड करोगे तो ये भी उधर जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये भी ओवरलैप नहीं करेगा, तो इसको आप ऐसे भी कर दो, चलो इसको ऐसे कर दो, डोंट टॉक, और बीचों बीच करेंगे, फिर भी नहीं होगा। ध्यान से देखना, सही से समझ जाओगे तो फिर कभी जीवन में नहीं भूलोगे। देखो ओवरलैप कर पाया, मतलब कहने का मतलब है इसमें 0 कितने होंगे, 0 होंगे। उसी प्रकार से आप ट्रायंगल में भी निकाल सकते हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आपका स्केलेन ट्रायंगल, है ना, उस समय भी आप निकाल सकते हो। तो स्क्वायर में 4, रेक्टेंगल में 0। अब बात कर लेते हैं सर्किल में कितने होंगे, चलिए ये आपका ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसको हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज। देखिए ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसमें क्या होता है कि ऑल साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। इसको आप यहाँ से भी, तुम कहो सर जी यहाँ से काट दो इसको, तो यहाँ से मास्टर साहब काट दिए तो यहाँ से भी ओवरलैप करेगा, और यहाँ से भी काट दो तो यहाँ से भी ऐसे हो जाएगा, यहाँ से भी काट दो यहाँ से भी हो जाएगा, है ना।
तो इसमें कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। उसी प्रकार से स्केलेन ट्रायंगल में आपका एक भी नहीं होगा, 0 हो जाएगा, काट कर देखना। उसी प्रकार से आइसोस्केलेस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा आपको? सिर्फ 1 होगा। इसमें 0 हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा, इसको काटो, कुछ नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप सिमेट्री लाइन निकाल सकते हैं। समझ में आया? इतनी बात क्लियर है सबको? चलिए अब हम लोग ये पढ़ेंगे रोटेशनल सिमेट्री लाइन क्या होता है उसको समझेंगे। पंकज क्या हो रहा है? क्वाइट। देखो रोटेशनल समझते हैं, ये तुम हो। अब तुम बताओ, तुमको हम कितनी बार घुमाएंगे कि तुम पहले जैसा हो जाएगा? धीरज टेल में। एक बार चलो, अगर मैं एक बार इसको घुमाता हूँ, मतलब इसको 90 डिग्री पे इसको रोटेट करता हूँ, तो इसका मुंडी नीचे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा सर नीचे हो जाएगा और पैर ऊपर हो जाएगा, है ना? अगर मैं इसे 180 पे घुमाया ना, अभी जैसे ये क्या था, ऐसे था, इसको ऐसे किया तो 90 और ऐसे कर दिया तो 180 डिग्री पे मैंने इसको घुमाया तो ऐसे हो गया, है ना? अगर मैं इसे 360 डिग्री पे घुमाऊंगा तो क्या हो जाएगा? पहले जैसा हो जाएगा।